नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेकर जीएस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट लाए हैं मैथ का। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। राम श्याम मोनू एक कार को क्रम से, यानी कि राम श्याम मोनू एक कार को क्रम से कितने कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं, 15 दिन में करता है जी, 10 दिन में करता है मोनू। तो इनका अपन एलसीएम लेते हैं। 30 यानी कि 1 की स्पीड से राम करेगा, 15 दूनी 30 2 की स्पीड से, 10 3 की स्पीड से। और आगे बोल रहा अगर वे तीनों मिलकर कार को आरंभ करें प्रारंभ होने के 2 दिन पश्चात, यानी कि कार 2 दिन कर लेंगे भी ताकि बाद में पश्चात राम कार छोड़ देता है। तो अपन राम को कार छुड़वाएंगे, पहले देखते हैं। 2 दिन तो तीनों करेंगे, तो 3 की यूनिट जे, 2 यूनिट जे, 1 यूनिट जे, कितनी हो गई? 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट से 2 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 काम हो जाएगा। अब बोला है कि राम कार्य छोड़ देगा उसके और 3 दिन पश्चात श्याम कार्य छोड़ देता है। तो अब राम तो छोड़ ही गया, अब श्याम की बारी आई, तो 3 दिन बाद श्याम छोड़ेगा। तो 3 दिन ये दोनों करेंगे, 3 और 2 5 की स्पीड से करेंगे। 3 दिन करेंगे, 15 काम हो जाएगा। कितना काम हो गया? 27। कुल कार्य कितना था? 30। शेष कितना बचा? अब 3। और अब बचे कौन है? अब मोनू बचे हैं अपने। तो मोनू अकेला कितने दिन में करेगा? उसके बाद मोनू अकेला शेष काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो मोनू अकेला कितने दिन में करेगा? मोनू की स्पीड कितनी है? 3। 3 से करेगा वो, 3 एकम 3, यानी कि 1 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने मार्केट जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रफ्तार से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में श्याम की औसत गति बताना है। तो औसत गति निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र तो है ही, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। बस यही लगा दो। 2x कितना? 60 गुणा 90, जोड़ दो। 60 और 90 कितने हो जाएंगे? 150। एक जीरो से एक जीरो काट दो। 15 15 35 35 60 15 5 75 15 6 के 90 6 और 6 गुणा करेंगे, 6 तो कितने हो जाएंगे? 36 और 36 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 6 गुणा 6, 36 36 दूनी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10,640 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3,3724 रुपये ब्याज हो जाता है। तो x का मान बताइए। तो x का मान बताने के लिए अपन देखो, वर्ष निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वर्ष निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन, मूलधन गुणा दर। तो ब्याज कितना बनेगा? 3724 गुणा 100 बटे में मूलधन कितने देगा? 10,000 640 गुणा दर कितने? 5। काट दो, 0 से एक जीरो काट दो, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 2 से काट दो 2 5 10, 2 1 2 4 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ से जी 2 दूनी 4 यानी 7 फिर कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कुर्सी को 40 दिन में, एक कुर्सी को 40 दिन में, बी उसी कुर्सी को कितने दिन में? 24 दिन में बना सकते हैं। अगर वे दोनों मिलकर बारी बारी से कुर्सी बनाना शुरू करें तो ए पहले शुरू करेगा। ठीक है, पहले शुरू ए करेगा। चलते तो पहले एलसीएम लेते हैं। 240 एलसीएम ले लिया,
10 बेर ये जाएगा और ये कितने बेर जाएगा 6 बेर। ठीक है, अब ए शुरू करेगा तो एक दिन ए करेगा 6 की स्पीड से करेगा ये 6 की स्पीड उसकी कितना काम करेगा 6 कुर्सी बना देगा। बी जाएगा एक दिन वो करेगा क्योंकि सबसे पहले शुरू उसने कहा था ए शुरू करेगा, तो ए प्रारंभ करेगा कितने दिनों में कुर्सी बन जाएगी। तो अब पहले बी भी शुरू हो जाएगा तो बी कितनी है 10 की स्पीड करेगा कितना काम करेगा 10, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया 16। कितना काम है पूरा 240, तो कितने दिन में होगा देखते हैं। 16 कम 16 क्या बचे 8, 16 पंजा 80। ठीक है, और 15 गुणा 15 दूनी 30, कितना है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है 6 संख्या है यानी कि N1 N2 N3 N4 N5 N6 संख्या का औसत ए है, तो जिनका औसत क्या है यहाँ से यानी कि ए यहाँ आएगा बीच में औसत ए है। ठीक है, 5 घटाया यानी प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो औसत में से ही 5 घट जाएगा, वही औसत आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त 60 और 4 है, दोनों संख्याओं का योग 32 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो अपन यहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं योग से। ए प्लस बी उसने कितना दिया है 32, पूछ क्या रहा है ए माइनस बी। ठीक है, अपन ऑप्शन लेते हैं पहला, तो अपन ये कट जाएंगे 2 ए हो जाएगा 2 ए हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 45, यानी कि 2 से कटेगा पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में ही जाएगा नहीं, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, 8 लेते हैं। अब ये कटेंगे 2a बराबर कितना होगा 40, 2 से कटेगा 20, यानी कि a बराबर कितना आया 20। a बराबर 20 आया और a प्लस बी 32 है, तो b कितना आएगा 12। दोनों का एलसीएम आ रहा 60 आ रहा। महत्तम समावर्तक भी 4 आ रहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 को हम सही करेंगे तो 13 सही 13/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर का है प्लस लगाओ, 40 को भाग देंगे 80 में 2 बार जाएगा, माइनस लगाओ, कितने गए 30/7। ठीक है, गुणा इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 माइनस 1/3 है, तो इसको सॉल्व कर 15 दूनी 30, 15 5 में 5 15 में से 1 जाएगा तो कितने आएगा 14/3। 3 से इसको कैंसिल करो 10 बचे, 7 दूनी 14, कितने आए 13/2 प्लस 2 माइनस के कितने हैं 10, 2 का गुणा होगा 10 में तो 20। ठीक है, अब कितना है एलसीएम लेते हैं अपन 2, लेकिन ये कुछ नहीं है तो 1 मान लो, एलसीएम मान लिया अपन 2। ठीक है, 2 का भाग देंगे 2 में 1 भी, यानी कि 13 की 13 प्लस 1 को देंगे 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4, 1 को देंगे 1 में 2 बच जाएगा, 2 का गुणा 20 में माइनस के 40, तो ये कितने हो गए 17 माइनस 40 बटे में 2, 17 घट जाएंगे तो बचेंगे आपके 23 माइनस के बटे 2, कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चेट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1 S2 S3 S4 S5 S7 S7 में उपयोग हुई चीनी मिठाई के कुल वजन का है, मिठाई के कुल वजन की चीनी प्रतिशत में है, यानी कि पूरी मिठाई होगी उसका प्रतिशत इसमें दिया है चीनी का। ठीक है, तो मिठाई S3 में कुल वजन कितना है 450, तो कुल वजन कितना होता है यानी कि 100% की वैल्यू 450, 1% की वैल्यू कितनी आई
450/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से पॉइंट लगाया यानी कि 0.5, 4.5 1% की वैल्यू गई। तो मिठाई S3 में चीनी की मात्रा बताइए। तो S3 में चीनी की मात्रा कितनी है इसमें? 16%। ये 16 गुणा कर दो, 16×5 = 80 की 8 की 0 हासिल 8, 16 में 32, 32 दूनी 64, 64 और 8 72, एक अंक बाद 10 यानी कि 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यानी कि एक वर्ग है एक वृत्त है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। ठीक है, और क्या बोल रहा है? यदि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? सूत्र है πr², कितना दिया? 24 64। तो यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? 22/7 गुणा r² बराबर 24 64। 22 से कम 22, एक गिर गया, 2 बचे, 22 से कम 22, एक गिर गया, 4 बचे, 22 दूनी 44, 7 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? r² बराबर 7, 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और 7 एकम 7 8, 7 का 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। r बराबर कितना आएगा? √में 784, यानी कि r बराबर आएगा 28। ठीक है, तो अपन परिमाप देखते हैं। ठीक है, परिमाप निकालते हैं। r बराबर 28 आ गया, परिमाप कितना हुआ? r को मान रख दो इसमें, तो 22/7, r को मान कितना? 28, 4 भी गया, अब गुणा करो, 44 गुणा 4, 4 चौक 16 की 6 सिलाई 1, 4 चौक 16 1 17। ठीक है, तो यानी कि परिमाप आ गया इतना, वृत्त का परिमाप आ गया, और इतना ही परिमाप किसका है? वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप के बराबर रख दो इसको, तो वर्ग का परिमाप आ गया। 4 से कैंसिल करो, 4 चौक 16, 4 वेर में गया। ठीक है, 4 वेर में गया, 4 चौक 16, यानी कि a बराबर कितना है? 44। अब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, a तो क्षेत्रफल निकालना है, तो 44 गुणा 44, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 गुणा, एक बार और कर दो, जोड़ दो, 6 13 की 3 हासिल 1 9 और 1, 1936, 1936 है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 में कितनी? 486 में 324 गोली खरीदता है, तो यानी कि 100 खरीदना का मतलब 100%, रुपये ऊपर 486, वस्तु नीचे कितनी आई? 324, और 150 यानी कि 50 रुपये लाभ लेने के लिए, तो 100 में खरीदी 150, इतना के लाभ लेने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी गोली बेचनी पड़ेंगी? तो 90 वस्तु नीचे कितनी बेचनी पड़ेंगी, तो जी निकालना अपन को। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। तो अपन 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 15 से ये काट दें, 15 6 90। ठीक है, 6 से इसको काटो ऊपर, 6 8 48, और 6 कम 6, और 81 से इसको काटो, क्या बच जाएगा? एक वेर में 4 और 8 चौक 32, यानी कि 4 वेर में जो चला जाएगा। ठीक है, 4 वेर में चलेगा, और 4 का गुणा इधर हो जाएगा 10 में यहाँ पर, तो ये 40 आंसर हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमा बी से 25% कम है, तो ये ए है, इधर बी है, तो बी से 25% कम हो तो 75 ही रहेगा। 175 काट दो 3 4, पूछ क्या रहा, 2b माइनस ए अपॉन ए, जी पूछ रहा। तो बी का मान कितना 8, तो 2, बी का मान 4 माइनस ए का मान 3/3, 4 दूनी 8, 8 में 3 का टंग कितने आएंगे 5, और पट्टी में 3 कितना है 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बाय अनुपात में 6:5 तथा जेड बाय 9:25 है, तो एक्स जेड का बताना है। तो पहले तो ये उल्टे उल्टे लेकिन सही कर दो, यानी कि बाय अनुपात जेड करना है। तो ये कितने आएंगे 25:9, ठीक है। तो अब बनाते हैं एक शॉर्ट ट्रिक। तो अपन लिखते हैं पहले एक्स वाई का, तो एक्स वाई का कितना है 6:5। अब लिखेंगे एक्स बाय, अब लिखेंगे बाय जेड, तो बाय का कितना है 25:9। पूछा कितना एक्स जेड का, तो अपन को एक्स का और जेड का निकालना है सिर्फ। तो इनका गुणा कर दो दोनों का, 15 36 150, यानी कि। और अब जेड का निकालना, तो जेड का इन दोनों का दो गुणा, 9×5 45, ठीक है। अगर बाय का और पूछता तो ये 2 का गुणा कर दे, ठीक है। तो इनको काटो, 15 का 15, 15 3 45, कितना आया 10.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 39 41 46 27 तथा एक्स का औसत 38 है, तो एक्स का मान बताना है। क्या संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्या है। इन सबको जोड़ दो, 6 7 और 6 कितने होंगे 13, 13 1 14, 14 और 9 कितने होंगे 23, 23 और 5 28, 28 की 8, हासिल कितनी आई 2, 2 हासिल जोड़ लो और 2 इनको जोड़ दो 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, प्लस में एक्स और है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, इसका तो मान पता ही नहीं है। औसत 38 दिया है, 6 का गुणा कर दो इधर, 188 प्लस एक्स बराबर 6 8 48 की 8, हासिल 4, 6 कम 6 12, 6 3 18 और 4 22, घटा दो एक्स बराबर कितना आएगा, 8 में से 8 का 0 और 2 में नहीं जा रहा, 1 हासिल ले लो 12 4, कौन सा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रम से 45,000 81,000 तथा 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4100 है दोस्तों, यहाँ पर 4100 4800 है, सॉरी 4800। तो होता कुल लाभ का 30% में दिया जाता है, तो शेष लाभ में से उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा बताना है, तो यानी कि सुमित रवि, अपन को सुमित का हिस्सा बताना है, रवि पुनीत, ठीक है। तो ये काट देते अपन यहीं पर, बड़ा हो जाएगा सवाल। 3 0 से 3 0 यहीं पर काट दो, 3 0 ये काट दो, 3 0 ये काट दो, कितना बचा 45 81 90, 45 81 90। अब और काटना है, 9 से काट दो, 10 9 में 81 9 5 45, ठीक है। अब जिनको जोड़ दो कितना आ रहा है 24, और 24 की वैल्यू कितनी दी है, फायदा मतलब लाभ 24 का, सबका लाभ कितना 4800, सबका लाभ 4800। तो 1% की एक बाकी यूनिट की वैल्यू कितनी आई 200। और पूछ किसका रहा वो सुमित का, तो सुमित कितने 5%, मतलब 5 यूनिट, 5 को गुणा कर दो, 5 दूनी 10, कितना आया 1000। लेकिन ये भी कह रहा है वो कि 30% चैट्री में दिया जाता, तो 30% चैट्री में दिया जाएगा, तो बचा कितना 70, तो अपन 70 निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए तथा बी क्रम से 28,000 तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 हो। तो बी का हिस्सा बताना है, यानी ए बी। अपन को बी का हिस्सा बताना है। इनको यहीं काटा लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। अब 14 से कट जाएंगे, 14 कम 14 14 नहीं 28 और 14 3 42, कितना बना 2:3। इनको अपन ने यहीं पर काट दिया, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन अपन ने गुणा इसलिए नहीं किया था क्योंकि वर्ष के अंत में था, मतलब दोनों वर्ष के पूरी तरह के थे, मतलब 12-12 महीने के लिए, जिसमें क्या 8 महीने के लिए ए है, 12 महीने के लिए ये। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो जी कितने 4 अनुपात जी कितने 3 9। अब इनको जोड़ दो, कितने हो रहे हैं 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, फायदा इनका 21 है 125। 13 से काट दो, 13 कम 13, कितने बच्चे 13 7 और 1 8, 81। 13 छिंग 78, 3 बचे, 13 दूनी 26, कितने बचे अब 6, 13 पंजा 65, गेट आउट, ठीक है। पूछ किसका रहा हो, कुल लाभ में से तो बी का हिस्सा, यानी 116.25 है। बी का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा आपका 9 है। 9 पंजा 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 की 22 हासिल 2, 9 6 54 और 4 56 की 6 हासिल 5, 9 कम 9 और 5 14, इनकी 14,625। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 का वर्ग कर दो, 2 का भाग दे दो। 14 का वर्ग कितना होता है 196/2, 2 से कैंसिल करो 98, डी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिसको अपन सही करते हैं तरीके से लिखते हैं 1/3, 6 पे घात 1/4, 15, 1/6, ये कितने 245, इस पे घात 12, एलसीएम अपन 12 लेते हैं, ठीक है। तो 4 6 15 और 245। अब अपन 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार 4 बच जाएगा, 4 का देंगे 12 में 3 बच जाएगा, 6 का देंगे 2 बार, 12 का देंगे 1 बार। 4 का अपन 4 बार खोलेंगे इसको तो 16, 2 बार खोल देंगे, 2 बार और खोला 16, तो 16 का बार कितना 256, 6 का क्यूब 5 216, 15 को इसको 225 और ये 245 की 245, 21। पूछा क्या है कौन सा सबसे बड़ा है, यानी कि 256, 256 किसके हैं 4 की। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है 900, यानी कि 900 किसका वर्ग है 30 का, और जी कितना है 0.9, 12 अगर 1 अंक बाद दशमलव लग जाओ, 9 किसका है 3 का, 6 अंक बाद दशमलव है तो 12 आएगा, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगी, 9 किसका 3 का, जोड़ दो सबको। 30 पॉइंट के बाद क्या अंक तक 3 अंक तक, पॉइंट के बाद 3 अंक जी 0 0 3, और यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद 3, ठीक है जोड़ दो 3 0 3 पॉइंट 30, कौन सा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, यानी कि अंकित मूल्य 100 मान लो, 12% छूट देगा तो 88 की बेचेगा, 88 की बेच के उससे क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 88, और कितने में बेच रहा हो 440, तो उसका वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, यानी कि इसको 80 की वैल्यू बताना है। काट दो देखो 44 दूनी और 2 से 5 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, 100 की वैल्यू कितनी आएगी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक के दुगने
से एक कम है, ठीक है। यही देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी में फॉलो हो रहा रूल। इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे अंक के दुगुने से एक कम है, तो अपन 4 का दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा। ये तो एक ज्यादा और हो रहा है, एक कम कहाँ हो रहा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 4 दूनी 8, यानी ये कम है ये, तो अपन 47 को ही लेते हैं पहले नंबर। यदि और क्या करा, इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई मूल संख्या अपन बदल दो 74, संख्या के बीच अंतर यानी कि अंतर कर दो, कितना आया 27। मूल संख्या का 20 कम है तो मूल संख्या क्या है, 20 कम है कैसे, देखो 20 इसमें जोड़ दो तो 47 बन रही है, बढ़ रही है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 सेंटीमीटर किलोमीटर ऊर्ध्वाधर यानी कि विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में घटाते हैं, 40 में 8 से जाएगा 8 5 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जी कह रहा दूसरा अनुप्रवाह धारा के साथ कितना 36 किलोमीटर कितने 6 से, यानी कि 5 6 बज जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7 में धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है अनुप्रवाह की चाल यानी कि बी की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो बी की चाल पूछ रहा है तो अपन को इसको तो घटाना पड़ेगा, तो इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा, माइनस माइनस की 2 भी हो जाएंगे, ठीक है। बराबर में माइनस का 1 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा, 2 से काटेंगे अपन तो आधा किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा, यानी कि 0.5 या आधा किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत यानी 3 संख्याएं उनका औसत कितना है, अभी नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ो बोले। एक संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, एक तीसरी संख्या की दुगनी है दूसरी, दूसरी की दुगनी है पहली, 4 जोड़ दो कितना हो रहा 7, 3 संख्या तो 3 का भाग 114, औसत दिया 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा कर दो 66। पूछा क्या दुगनी संख्या, पहली संख्या क्या है, पहली गुणा कर दो 66 गुणा 4, 24 4 2 हासिल 24 26 264। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई अंक ज्ञात करना है इसका, तो अपन इकाई अंक में इकाई अंक का गुणा करेंगे, ठीक है। 8 को गुणा करो 8 7 में, 8 8 56, 56 में से 6 लेंगे, सिर्फ 6 का गुणा करेंगे अपन 5 में, 30 में 0 लेंगे। अब 0 को गुणा किसी में भी करो, देख रहे हो 0 को 0 में, 0 को 0 में, 0 को 3 में, तो 0 ही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना 7 3 ए 7 3 8 ए 6 ए, 11 से भाजे तो ए का मान बताना है, तो अपन एक एक अंक लेते हैं छोड़कर, यानी 7 और फिर 8, 8 से फिर 1 छोड़ो 9 6, तो इनको जोड़ते हैं पहले 7 और 8, तो 1 10 7 दिन 14 सत्ती की, यानी कि 21 ये हो गए। अब जिनको जोड़ते हैं 3 ए ए, तो 3 ही हो पाए इसमें, तो 2 ए बन गए, तो 3 है 21 में से अपन 3 घटा कितने कम कर रहे हैं 18 कम कर रहे हैं, ठीक है। 18 कम कर रहे हैं तो 18 जी 2 ए को मान है, तो अपन काट देते हैं, यानी कि 9, और 9 में अपन 3 जोड़ेंगे 21 हो रहे हैं, बराबर बराबर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता 3:2 का अनुपात है, यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में 6 दिन में, तो दोनों की यूनिट कितनी है 5 यूनिट से 6 दिन में कराएंगे, कितना काम हो जाएगा 30, यानी कि पूरा कार्य कितना है कुल कार्य 30, मगर प्रत्येक अकेला अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि 30 कार्य है उसको पहले करेगा 1, तो फिर कितना दिन लगाया 10 दिन, दूसरा करेगा तो कितने करेगा 2 से कितना दिन लगाएगा 15, तो दोनों अलग अलग करेंगे तो 10 और 15 लगाएंगे, 10 और 15 सी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।